ऑफलाइन क्लास में। शुरू करें कहानी, कर लेते हैं ना, पढ़ ले क्या, पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि सब्जेक्ट और एलिमेंट की कहानी वही हम शुरू करेंगे, और जो देखिए सब्जेक्ट और एलिमेंट कुछ लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस, तो थ्योरी तो वही रहेगी, क्वेश्चंस पूरे लिखते जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से चेंज आएगा। करें शुरुआत। तो हेडिंग डाले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जिनके पास थ्योरी लिखी हुई है वो है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का इंतजार करें थोड़ी देर। शुरुआत करें कहानी की। हमारे दोनों भाई श्रीलंका में बैठे हुए, क्या होगा विशेष कारण है? क्या कह रहे हो? जगह नहीं बोली तो इतने बीच में ही। चलो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है। देखिएगा, एक शब्द होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट शब्द का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता या सहमति। हमें जो सहमति करवानी है उस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करवानी है, तो वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। एक लाइन याद करके आया था इंग्लिश की, मैंने बोल दी पहली बार में, ये इंग्लिश में याद करके आया था मेरे से। तो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में अग्रीमेंट करवाना है, सहमति करवाना है, तो हमें जो है वो सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए। शुरुआत करें, ठीक है। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में बातचीत करते हैं? वर्ब के बारे में। देखिएगा, वर्ब की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया को मैं बोल सकता हूं काम। क्या बोल सकता हूं? और कोई सा भी काम अगर करना है तो उसके लिए आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, यानी कि आपको क्या करनी पड़ेगी? तो ऐसे सारे शब्द जो एक्शन को शो करते हैं, किसको शो करते हैं? वो सारे के सारे शब्द वर्ब होते। क्या होते हैं? इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो है मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। ठीक है, हिंदी में जब इन शब्दों को ट्रांसलेट किया जाता है तो आखिर में ना आता है। जैसे वो दरवाजा बंद है, उसे मुझे खोलना, तो खोलने के लिए मुझे ऐसा हाथ हिलाना पड़ेगा, एक्शन करनी पड़ेगी। तो बंद करना तो ऐसे करना पड़ेगा। तो खोलना यानी कि ओपन एक्शन है, बंद करना यानी कि क्लोज एक्शन है। मुझे हंसना है तो हंसने के लिए मुंह हिलाना पड़ेगा, मेरा मुंह क्या करेगा? एक्शन। तो हंसना एक वर्ब है। अगर मैं दौड़ूंगा तो दौड़ने के लिए पैर हिलाने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पैर क्या करेंगे? एक्शन। तो रन मींस क्या हो गया आपका? वर्ब। तो सारे शब्दों को देखो, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, हिंदी में अनुवाद करोगे तो आपको नाम मिलेगा, दौड़ना, बंद करना, हंसना या खोलना। ठीक है, तो हेडिंग डालो वर्ब, लिखो। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बहुत से लिखे। इससे शब्द जो किसी क्रिया या काम को दर्शाते हैं, ऐसे शब्द जो किसी क्रिया या काम को दर्शाते हैं, बस 10 मिनट इसका क्वेश्चन करेंगे ना। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया या काम को दर्शाते हैं वर्ब कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जिन लोगों के पास लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखा आपने? और उसके बाद जो मैंने कहानी लिखी वो अपनी कॉपी में लिख लो। लिखा? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ तो ऐसे एक्टिविटी करते हो, हल्का सा लगता है कि सब चल रहा है, मेरे पैसे ध्यान से मत देख रहा है। चलिए आगे बढ़े। अरे हाथी ना, यस सर, इंग्लिश खत्म कर लो कैसे रहते हैं। चलिए, हमने ये बोला कि वर्ब का मतलब कोई भी काम होता है। अब अगर काम है तो काम का समय भी होगा, या तो काम हो गया है, कहानी चली गई पास्ट यानी कि भूतकाल में, या काम हो रहा है कहानी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में, या काम आगे होगा यानी कि किसमें होगा? भविष्य काल में। तो ऐसे शब्द जो किसी समय के काम को बताते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो हेडिंग डालो हेल्पिंग वर्ब। ऐसे शब्द, कैसे शब्द? ऐसे शब्द, बहुत बढ़िया। ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को बताते हैं, इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को बताते हैं हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहलाते हैं। इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया, ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को दर्शाते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, क्या सुनेगा? अगर आपके पास एजेमा, डोडल्स या हैजल है तो कहानी जो है वो है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। अगर सेवन हेल्पिंग वर्ब है तो कहानी है वर्तमान की। अगर आपको वॉगवर या डिलहेड दिखाई दे इट मींस कहानी जो है वो पास्ट की। अगर विलशेल आपको दिखाई दे इट मींस कहानी जो है वो किसकी है? फ्यूचर की। लिख लो एग्जांपल। मैं ऐसा आया तो तुम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, पेन लाते हो, नहीं मुझे तो लिखना है। जब पेन कुछ करते रहो, ऐसे मतलब देखो कि तुम बहुत पढ़ने वाले हो, क्योंकि वास्तविक रूप तुम्हारा आया नहीं अभी। कब आएगा वास्तविक रूप तुम्हारा? रियल कैरेक्टर 1 महीने बाद तुमसे परेशान हो जाएंगे हम, है ना? तुम लोग बहुत खतरनाक लोग हो, इतना सिंपल जैसे दिखाई दे रहे वैसे हो क्या? अरे नहीं, फिर मैं लड़कों को तो पूरी तरीके से 100% समझता हूँ, लड़कियों को सिर्फ 60% तक समझ पाता हूँ। तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन जब तक समझ में आता है वो आपका सिलेबस ही चेंज हो जाता है पूरा। नहीं ऐसा नहीं लगता है आपको? चलिए, लिखा आपने हेल्पिंग वर्ब। हमको अग्रीमेंट करवाना था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब में दो बात पढ़ी, काम और काम का समय। काम को हम एक्शन बोलते हैं,
ठीक है। वैसे वर्ब में एक स्टेटिव वाला ऑप्शन भी आता है जो आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है स्टेटिव वर्ब। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब जो किसी काम को करता है। लिखो हेडिंग डालो सब्जेक्ट का। वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो किसी काम को करता है। वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट, जो किसी काम को करता है सब्जेक्ट कहलाता है। वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट, जो किसी काम को करता है सब्जेक्ट कहलाता है। देखा, बहुत बेसिक एग्जांपल है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। टेलर कौन पढ़ाता है? आप कहां से पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। तो मैं क्या हो गया? मैं सब्जेक्ट हुआ ना। अच्छा, हो सकता है कि कोई काम को करने वाला एक हो, या हो सकता है काम को करने वाला एक से। अगर काम को करने वाला एक हो तो उसे हम एक वचन यानी कि सिंगुलर बोलते हैं, और अगर काम को करने वाला एक से अधिक हो तो उसे हम बहुवचन यानी कि क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। ठीक है क्या? तो सब्जेक्ट दो टाइप के हो गए, दो प्रकार के हो गए, एक वचन करता और एक बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट और एक क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, लिख लो ऐसा कॉपी में चस्पा कर लो। चस्पा नहीं समझते हो तुम लोग? और जब फोटो आप चिपकाओगे अपना कहीं कहीं भी तो उसमें लिखा है चस्पा करें। नहीं सुना क्या आपने ऐसा? थोड़ा सा एक कदम नीचे करके जो लिख रहे हो थोड़ा कदम नीचे करके देखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें हम एक पर्सन, एक प्लेस और एक थिंग के अकॉर्डिंग चीजें परफॉर्म होती है। एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के अनुसार चीजें होती है, वो सिंगुलर यानी कि एक वचन। जब कोई चीज दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान के अनुसार हो, जब कोई चीज थिंग टू और मोर देन टू पर्सन प्लेस और थिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो तो उसे कहा जाता है प्लूरल। ही मींस वहां, ये मैस्कुलिन जेंडर मस्कुलाइन ही नहीं है, इसे मैस्कुलिन कहा जाता है। मैस्कुलिन जेंडर होता है पुरुष वर्ग, शी वह फेमिनिन जेंडर महिला वर्ग, नॉट फेमिनाइन। एक यूज होता है निर्जीव वस्तु जानवर के नाम। एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो परेशान करता है, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर आंसर, आपको सही जवाब मिलेगा नहीं। और एक जवाब मिलता है कोरा में। कोरा सुना क्या आपने? सुना होगा आपने। कोरा मतलब हम लोग। कोरा मींस कोई आपको स्पेसिफिक आंसर भी मिलेगा। लड़कों में सुना है कोरा? लड़कियों में तो सुना होगा, लड़कियां स्मार्ट होती है। तुम ऐसा बोलो ना, हाँ करिए, एक बार में बेइज्जती करवाते हो, वापस से रिटेक करते हैं। कितने लोगों ने कोरा का नाम सुना है? वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाइस। लड़की तो नहीं सुना होगा, मालूम था मेरे को। अच्छा वी यानी कि हम, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आई, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट है तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? लेकिन इसको मैंने सिंगुलर में लिखा नहीं है, थोड़ी सी देर आगे की जर्नी में बताऊंगा क्यों मैंने उसको उसके साथ नहीं लिखा। वी का मींस हम, दे मींस वे, और यू, यू मींस होता है आप या तुम। यू को अगर मीनिंग वाइज देखोगे तो यू एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल दोनों है। जब आप किसी स्पेसिफिक एक से बात करोगे कि आप कैसे हो तो यू सिंगुलर, और यही क्वेश्चन अगर आप सबसे करोगे कि आप कैसे हो तो यू क्या हो गया? लिख लो। अब इन दोनों के बीच में हम अग्रीमेंट की बातचीत करते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने, अगर आप स्कूल में भी इतना सब पढ़ा होगा तो डिफरेंस स्कूल में और यहाँ पर ये आएगा कि स्कूल में इस पर बेस क्वेश्चंस नहीं होते थे, यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। तो इतनी थ्योरी बहुत नॉर्मल है, थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होती है। लिखा क्या आपने? लिख लो जल्दी से। अग्रीमेंट करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब के बीच में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहली बार एक बार जो हो गया वो सभी क्वेश्चंस के आंसर दे। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। नहीं दे पाए तो ऐसा दिखाएं कि उनका आंसर आ रहा है। लिखो रूल नंबर 1। हमने सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, अब दोनों के बीच में हम अग्रीमेंट करवा देते हैं। लिखो द बेसिक रूल स्टेट्स दैट, ग्रामर के बेसिक नियम के अनुसार, द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर स्टेट्स दैट, ग्रामर के बेसिक नियम के अनुसार, द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर स्टेट्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज प्रेफर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर स्टेट्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज प्रेफर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज प्रेफर्स प्लूरल वर्ब। ग्रामर के बेसिक नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, एवं प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, एवं प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। आई को छोड़कर, एक्सेप्ट आई। लिखा क्या? इंग्लिश में एक बार बोलता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज प्रेफर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज प्रेफर्स प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट आई। हिंदी में बोलूंगा, ग्रामर के बेसिक नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है एवं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, आई को छोड़कर। आई को छोड़कर, किसको छोड़कर? लिखा मैंने क्या लिखा है, बस इसके बाद हम एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल मैंने आपको बताया ही, शी, इट और नेम, और मैंने बोला कि सिंगुलर सब्जेक्ट आई को हमने वही कंसीडर किया है, बट द थिंग इज दैट कि आई का थोड़ा सा बिहेवियर अलग इसलिए लगेगा। प्लूरल में हमने देखा वी, दे और यू। अब सब लोग ध्यान से सुनेगा। हमने पढ़ा है इज, एम, आर, जिसमें इज जो होता है वो होता है सिंगुलर वर्ब, आर जो होता है वो होता है प्लूरल वर्ब, और एम जो आता है वो आता है आई के साथ। तो इज सिंगुलर वर्ब है और इसका प्लूरल वर्ब हो जाता है आर। अगर हमने पढ़ा वॉज वर्ब, तो वॉज सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल होता है, मतलब वॉज का प्लूरल जो हो जाता है वो होता है वर्ब। अगर हमने पढ़ा हैज, हैव, तो हैज सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाता है हैव। अगला दोस्तों हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है
डज और डू, तो डज सिंगुलर हो जाता है, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? अगला हमने पढ़ा है कि जब एक्शन वर्ब में एस ई एस या आई एस आ जाए तो वो सिंगुलर, और अगर हट जाए तो प्लूरल होता है। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जो भी सिंगुलर वर्ब है सबके आखिर में क्या आता है? एस आता है। प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता है। अब देखो आई की दुनिया अलग क्यों है? सबके साथ, सब जब आई के साथ वर्ब आता है तो वर्ब में एस इट मींस ये क्या है? सिंगुलर। और जब आई के साथ है डू और वी वन आता है तो बिहेव्स लाइक प्लूरल। क्लियर करो इसको, बस अब यहां से हमारे कॉन्सेप्ट चालू होते हैं। जो सिंगुलर वर्ब है सबके आखिर में एस है। पेपर दिया था क्या? सीजन कल दिया था? है डाउट? नहीं ऐसा तो एक बार नहीं है। डायरेक्ट एनालिटिक्स स्पीच टेस्ट में दिया था तुम्हारे? अभी तो प्रीवियस ईयर में तो सीएचएसएल 2022-23 में तो पूछे ही नहीं गए अभी तक। एक्टिव पैसिव होगा, नरेशन तो नहीं दिया होगा है, क्योंकि नरेशन 2022-23 में आया ही नहीं। डायरेक्ट वो नरेशन ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एक्टिव और पैसिव है। हां नहीं मैं मना कर दूंगा अगर ऐसा है, बट हां नहीं मैं ठीक है मैं पीडीएफ मंगा लूंगा। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो नहीं होना चाहिए। हां हाँ देखो आई अगर आपसे कोई पूछे कि आई कौन सा सब्जेक्ट है तो आप ये जवाब दीजिएगा कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। वो एम लेता है, अब एम ना ही सिंगुलर वर्ब है ना ही प्लूरल वर्ब है। तो जब वर्ब लेता है तो ये सिंगुलर बन जाता है, और जब है वो डू वी वन लेता है तो ये प्लूरल बन जाता है। अभी प्लूरल है नहीं, इसकी प्रेफरेंस प्लूरल जैसी है, इसीलिए इसको हमने अलग से लिखा है। वर्ब तो आई तो क्या ही भी लेता। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? रंजन सिंह। तो रंजन तो एक नाम है ना, सिंगुलर है ना, तो रंजन के साथ भी वर्ब आ सकता है। वो एक स्पेसिफिक केस होता है, वो है इसका कंडीशनल सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस, कि यदि रंजन ने मुझसे प्रश्न पूछा तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। या यदि महात्मा गांधी जिंदा होते तो वर्तमान की स्थिति को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते। महात्मा गांधी किसी का नाम है? नाम है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और पास में तो वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में महात्मा गांधी की जगह के साथ वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा। ग्रामर में क्या किया गया है कि जब कुछ पॉइंट से अपोजिट या कुछ अलग बात की जाती है उसमें प्रेफरेंस अलग दे दिया जाती है। या यदि तुम मेरी जगह होते तो रेड पेन से लिखते, तुम हो क्या मेरी जगह पर? नहीं हो। या यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, ये मेरी कल्पना है, तुम हंस कह रहे हो। मैं पंच आई के साथ वैसे वर्ब आता, बट इस सिचुएशन में वर्ब आता। आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, रूल भी करवाऊंगा। या उसने ऐसे बिहेव किया मानो कहीं का कलेक्टर हो। जब इस तरह के वाक्यों की बात करते, सेंटेंस के फ्रेमिंग की बात करते तो वर्ब आते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा डाउट मत पूछा करो, लगता है मेरे को यार पता नहीं चले इसमें नहीं पूछा नहीं आता तो आदमी को करवाया जाएगा। ये लिखिए क्या? अच्छा सिंगुलर वर्ब में क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है चलिए टाइप वन पे मैं चलता हूं, पहले मैं समझा देता हूं। या एक बार आप सब लोग इसको देख लो, वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। देख लो सब लोग, बातचीत कर लो कि क्या आंसर आएंगे, सिर्फ बेसिक। हाँ क्वेश्चन नहीं बताओ। खाना क्या बनाए बेटा? अच्छा बना खाना। चलिए आपने देखा कितने लोग के आज के आंसर आ गए हैं। चलिए ठीक है दो लोग ने, ठीक है मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। सम फैंस वर सोल्ड, कुछ पंखे बेचे गए थे। कितने पंखे हैं? कुछ। अब कुछ है मतलब एक की ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल। अब जैसे ही हमें वर्ब लिखा तो हमें पता चला कि सर इसमें तो इसमें सिंगुलर है, हमें तो प्लूरल चाहिए, तो वर्ब का प्लूरल क्या आएगा? वर्ब। ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां। लड़कियां कितनी? इट मींस एक की ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? जब हमारी मुलाकात एस से हुई तो हमने देखा यहाँ पे एस लगा है, इट मींस इट इज सिंगुलर। हम गए किसके पास? हेव के पास, क्योंकि हेव क्या है? प्लूरल। ठीक है अगला लिखा बोथ द टीम्स। बोथ का मींस हो गया दोनों, दोनों टीम्स। कितनी टीम्स? बोथ का मींस दोनों हो गया। अब दोनों हो गया इट मींस एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। हैज में क्या लगा है? एस लगा है, मींस क्या है? प्लूरल क्या आएगा? अगला लिखा है अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू का मींस होता है कुछ, कुछ किताबें। अब कुछ एक मींस एक ही ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल। एस में क्या लगा है? एस मींस क्या है? क्या आना चाहिए? फिफ्थ और सिक्स वाले एग्जांपल को ऑब्जर्व कीजिएगा। फिफ्थ में लिखा गर्व, कितना है? नीचे लिखा गर्व है वेदिका, कितने हो गए? एक मींस वर्ब कौन सी आएगी? अच्छा मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया था, पॉइंट ये बताया था ऐसे शब्द जो एक्शन को शो करते हैं, किसको शो करते हैं? या उनके हिंदी में अनुवाद करें तो आखिर में क्या जाता है? अगर उन वर्ग में आप एस लगा दो तो वर्ग होता है सिंगुलर। जैसे ओपन मींस खोलना, आखिर में ना मतलब वर्ग। अगर मैं ओपन में एस लगा दूं तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? क्लोज मींस बंद करना, आखिर में ना मतलब वर्ग। इसमें एस लगा दूंगा तो कौन सी वर्ब? लाफ मींस हंसना, हंसने के लिए एक्शन भी करना पड़ेगा, आखिर में ना मतलब वर्ब। एस लगा दूंगा तो कौन सी वर्ब? मतलब एक्शन वर्ब या ऐसे शब्द जिसको हिंदी में अनुवाद करने पे आखिर में ना आ जाता है वो वर्ब होता है, और उसमें एस लगा दोगे तो इट बिकम्स सिंगुलर। वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। ठीक है क्या? तो हमने बात करी थी गर्व की। गर्व कितना है? स्पीक मींस बोलना, बोलने के लिए एक्शन करनी पड़ेगी। सिंगुलर वर्ब में क्या आता है? इसमें है क्या? इसमें है गर्व एंड वेदिका हो गया, तो स्पीक मींस बोलना, इसमें क्या लगा है? एस लगा, मींस सिंगुलर। ये क्या आना चाहिए? यू एंड आई इज अ मैन लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब हार्ड वर्किंग है ना, असिडुअस। तो आप और मैं, आप और मैं, अगर आई अकेला होता तो क्या था? आप और मैं कितने हो गए? तो वर्ब क्या आनी चाहिए? प्लूरल। इज में ऐसे तो सिंगुलर, एम आई के साथ क्या जाएगा? अगला लिखा दोज वीमन, वो महिलाएं।
ऑलवेज, हमेशा चिल्लाती है, शाउट या शाउट्स, ठीक है क्या? चलिए फटाफट फटाफट, और दो क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेंगे तो आंसर आप बताइएगा फटाफट। सिंगुलर प्लूरल वर्ब में सबको क्लियरिफिकेशन है ना, सिंगुलर वर्ब में क्या आता है? एस। प्लूरल वर्ब में आता है क्या? नहीं आता है। कितने लोगों का आंसर आ गया फर्स्ट का? लिखा है हर पेरेंट्स, पेरेंट्स मींस पापा मम्मी, पापा मम्मी मींस कितना हो गया? वर्ब कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल। हमारी मुलाकात है से, में एस लगा, तुम लगा, तुम तो सिंगुलर है, हटो, इज में एस लगा है, सिंगुलर है, हटो, डज में एस लगा है, सिंगुलर है, हटो, क्या डू में लगा है क्या? प्लूरल। ठीक है, अगला। अरे आगे आंसर पूरा पढ़ेगा था। अरेबियन नाइट्स डेश एन इंटरेस्टिंग बुक, इनका मतलब एक रोचक किताब है। अरेबियन नाइट्स एक रोचक किताब है, इट मींस अरेबियन नाइट्स एक किताब का, और अगर कोई नेम है तो नेम सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? और सिंगुलर में हमारे पास वर है क्या? आर है क्या? है क्या? मींस एस जिसमें है वो सिंगुलर है। अरे लिखो मत, जस्ट सेकंड, लिखो मत कोई भी चीजों को, देखो लड़के कितना सीधा गरीब को बोला ओपन हो गया, लेकिन मैम जो है उन्हें उनको लिखना ही लिखना है। अरे मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, कितना सीधा व्यक्ति गरीब आदमी कि नहीं है सीधा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर इट मींस एक की ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब क्या आनी चाहिए? प्लूरल। इज में ऐसे सिंगुलर, वर्ब में ऐसे, वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ होना या व्यर्थ करना, आखिर में ना मतलब वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब में क्या था आपका? एस। तो इसमें ऐसे क्या हमको क्या चाहिए? प्लूरल। A pair of scissors dash lying on the table, देखिएगा हस्बैंड वाइफ कितने होते हैं, लेकिन अगर हमने बोला एक जोड़ा हस्बैंड वाइफ से मिला, मतलब में कितने से मिला? वो प्लूरल। लेकिन अगर बोला कि एक जोड़े से मिला, भले हस्बैंड वाइफ दोनों है लेकिन जोड़ा कितना हो गया? तो वर्ब क्या आएगी? केचियों का एक जोड़ा टेबल पर रखा है, मतलब भले जोड़े में दो चीज होती है लेकिन है कितना? तो वर्ब जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। अच्छा कितने लोग इसमें प्लूरल कंसीडर किया था? एक आवाज तो आई थी, प्लूरल कंसीडर किया था क्या? ठीक है, अभी प्लूरल आएगा क्या? है ना, पेयर एक ही सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। देखिए अब आर में एस नहीं है, हेव में एस नहीं है, हैज में एस है और इज में भी क्या है? अब यहाँ पर आईएनजी लिखा है, इज एम आर के साथ आईएनजी आता है और हैज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? तो यहाँ पर आईएनजी है तो ए। डायबिटीज डेश अ टेरिबल डिजीज, डायबिटीज एक भयानक बीमारी है, तो डायबिटीज एक बीमारी का नाम है क्या? डायबिटीज एक बीमारी का नाम है क्या? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, क्या आएगा? भयानक। ये देखा क्वेश्चन, देख लिया सभी ने? ये देख रहे हो आप? आपको ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा पहला और ये वाला, वापस से देखना ध्यान से। देखिए ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में वैसे आते नहीं है, बट बेसिक, अब इसके बाद में एरर रिडक्शन का क्वेश्चन आएगा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। द फॉलोइंग देश, फॉलोइंग मतलब होता है निम्न, निम्न जो है वो डिटेल है मीटिंग की, तो डिटेल कितनी है? एक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो फॉलोइंग क्या है? मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है क्या? चलिए तो फॉलोइंग क्या जाएगा आपका? सिंगुलर वर्ब क्या जाएगा? इस, और नीचे डिटेल्स है, वैसे दो प्लूरल वर्ब दोनों आ जाएगा, आर और दोनों दोनों आ जाएगा, उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। बताइए जल्दी फटाफट। कितने लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, इसे देख लेना, ज्यादा खड़े करे तो याद खड़े करना, और ऐसा भी कि हाँ अच्छा देख लेना, बी सी डी एंड ई। द फर्स्ट फैक्स मशीन, तो मशीन एक है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब आपकी प्लूरल है और आर प्लूरल है। दूसरी बात यहाँ पर 1948 की बात की गई, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, इट मींस हम भूतकाल की बातें कर रहे हैं, भूतकाल में इज नहीं आता है, ठीक है? इज मतलब होता है, और यहाँ पर हैज भी है और वॉल भी। वैसे पास्ट की बात करें तो वैसे भी हैज नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सेंसिबल नहीं निकलेगा, बाद में बताऊंगा जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा भी आ जाएगा सी। अब मैं टाइप चेंज हो रहा हूं, अभी तक मैंने दो टाइप बताए, टाइप 1 और टाइप 2। अगर आपको क्वेश्चन बने हैं, एक दो क्वेश्चन के मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अब रियलिटी में जो क्वेश्चन टाइप में यहाँ से करवाऊंगा वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे इस टाइप थर्ड को कहा जाता है एरर डिटेक्शन और स्पॉटिंग एरर। पहले मैं इस टाइप को समझा देता हूँ, बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं मैं, है ना? जैसे मैं बहुत बेसिक सा हिंदी में एक एग्जांपल लिखता हूं मैं कि राम खाना खाती है। एक सेंटेंस लिखा है, इसमें क्या किया जाता है एरर डिटेक्शन में? एक सेंटेंस को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। मान लो ये वाला हो गया राम, ये खाना वाला हो गया बी वाला, तो खाती है ये हो गया आपका सी वाला, और लास्ट में वो लिख देते हैं नो एरर। नो एरर मतलब अगर आपको लगता है कोई गलती है तो ठीक है, लगता है कि कोई गलती नहीं तो आंसर क्या जाएगा? नो एरर। तो आप सभी को पता है खाती है नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इट मींस किस पार्ट में एरर? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ मैंने तारीफ आपको समझाया है कि ये है, तुम बोले कि आ रहा है क्या? चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन। कितने लोगों का आंसर आ गया? ठीक है, लिखा हुआ है हर पग्नेशियस डॉटर, पग्नेशियस ओयूएस से खत्म हो रहा है, जो शब्द ओयूएस से खत्म होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और पग्नेशियस शब्द का मींस होता है क्वारलसम, या मैं बोल सकता हूं झगड़ालू, या मैं बोल सकता हूं शॉर्ट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, या एक और शब्द इसके लिए होता है टेंटेनियस। पग्नेशियस डॉटर, उसकी झगड़ालू बेटी, तो बेटी कितनी है? तो वर्ब क्या आनी चाहिए?
लिखा है डू, है ना, तो डू प्लूरल है, उसका सिंगुलर है बस, है ना, और ये वाला पोर्शन है बी वाले में, ठीक है, पहले देख लो एक बार, ये लिखा है डज, सिंगुलर है, इसका प्लूरल डू है। सेकंड क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन नेक्स्ट। Several thieves have visited this colony many times. Several का मतलब तो बहुत, और thieves का मीन्स हो गया चोर। बहुत चोर या बहुत चोरों ने इस कॉलोनी को विजिट किया है कई बार। तो चोर कितने हो गए, मतलब एक भी ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल, और यहाँ पे लिखा है हैज, और हैज में लगा है एस, और जहां एस लगा रहता है वो सिंगुलर, हमको क्या चाहिए, प्लूरल, बी वाले क्वेश्चन में एरर। ये माइट की पॉसिबिलिटी है, फिल इन द ब्लैंक वाले आपसे बनेंगे, इसमें कुछ हो सकता है, लोगों से ना बने। मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में इंडिया आते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, तो मेनी मीन्स बहुत, पीपल मीन्स लोग, बहुत लोग मतलब एक भी ज्यादा, कम का मीन्स आना होता है क्या, आने के लिए एक्शन करनी पड़ेगी, और आखिर में ना मतलब वर्ब, एस लगाए तो क्या है, किस पोर्शन में हो गया, बी। कितने लोगों का आंसर आया, कितने लोग ए के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, और कितने लोग सी के साथ जाएंगे। मेरा दोस्त इच्छा हो रही थी इसकी, हो रही थी किसी में, तो देखा कि कोई भी नहीं है, तुम जनरल कैटेगरी में आ गए। आर क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट टीम कितनी है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, इंक्लूड 4 प्लेयर्स, तो इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना, आखिर में ना मतलब वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, टीम एक है तो सिंगुलर वर्ब में क्या आना चाहिए, किस पार्ट में है, यहाँ पे जो आर है प्लूरल वर्ब है, ये प्लेयर्स के लिए है ना, इसीलिए प्लूरल वर्ब। अगला हो सकता है माइट बी पॉसिबिलिटी, ये वाला क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन अगर आपका रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक वाले आंसर आए तो वेल एंड गुड, अच्छा है। कितने लोगों का आंसर है इसका, आफ्टर हर फ्रॉड केस, उसके फ्रॉड केस के बाद, मेनी यानी कि बहुत, टीम मेंबर्स, बहुत टीम के सदस्य, अब टीम के सदस्य कितने हैं, बहुत। ऑब्जेक्ट करना मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस क्या बोल सकते हैं हिंदी में, उल्लंघन करना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट मतलब उल्लंघन, अब उल्लंघन तो नहीं बोल सकते हैं, रोकने के सेंस में कुछ हो सकता है ना, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब में क्या आता है, एस, सॉरी प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता, वैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब है, वैसे नाउन भी हो सकता है। चलिए बात करिए, ये क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन इस पे बातें करनी है आपको, बातें करो। तो कुछ लोग ऐसे दिखा रहे कि उनका आंसर आ रहा है, मतलब ऐसा लिखा भी मत दिखाओ कि तुम पढ़ने वाले हो, बताइए इसका आंसर, तेरा आंसर क्या है, बता इसका आंसर, कराओ बता, कराओ बता, कहाँ क्या आया, बी वाला, क्या है बी में दिक्कत, कुछ भी बैठ जा। अच्छा पहले अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन में तो चेंज है, पहले वाले और इसमें, द एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड, अच्छा कितने लोगों का आंसर ए वाला आया, ए एक बार तुम दो बार क्या चाहोगे, ऐसे देखिए में इधर देखो पहले ना, फिर देखूंगा ना, कितने लोगों का ए वाला आया, नहीं आया, पीछे मेरे भाई का आया, बी वाला, सी वाला, ठीक है, और ऐसा कोई है कि जिसको नो एरर, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैप, मैंने शायद से फ्लैप शब्द का मतलब जो पंछी उड़ते हैं तो फरफराते हैं, तो फ्लैप का मीन्स होता है फरफराना, विंग्स का मतलब होता है पंख, और फ्लाई मीन्स क्या होता है उड़ना, और रिटर्न मीन्स वापस आना। तो एंग्री बर्ड, पंछी कितना है, एक है, वर्ब क्या आनी चाहिए, तो पंछी अपने पंखों को फरफराता है, तो फरफराना पंछी एक, तो सिंगुलर वर्ब में एस आना चाहिए, आया है। फ्लाई अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी तक उड़ता है, कौन उड़ता है, पंछी कितना है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब में एस एस आई एस आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लाइज, और वापस आता, कौन वापस आता है, तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब होना चाहिए बी वाले में। चलो गाइस आंसर बताइए इसका जल्दी फटाफट, तुम कहां भटक रहे हो, बता कितने लोगों का 16 का आंसर आया, अगर इसका आंसर आया तो आई फील गुड। कितने लोग ए के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, मैंने देखा कि कोई भी नहीं आ रहा था, एक बार अब मैं तुम्हारे साथ तीनों भाइयों के साथ हूं, बी वाले कितने लोग हैं, देखो लड़की कभी नहीं रही है, वो बोली तुम तीनों कर रहे हो, एक बार रिटेक करते हैं, अरे तुमसे तभी बोला नहीं, तीन इनसे बोला, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, सी वाले, और नो एरर वाले कि सर कोई गलती नहीं लगती है वाला, तो ठीक है। चलिए तो क्या लिखा है क्वेश्चन को समझते हैं, कंडोलेंस मैसेजेस, कंडोलेंस मैसेजेस का मतलब होता है शोक समाचार। अब मुझे एक बात बताइए, शोक समाचार मैसेजेस एक है कि ज्यादा है, आगे अगर कहीं भी मैसेजेस के बारे में बातचीत होगी तो मैसेजेस प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, तो जो शोक समाचार रिसीव्ड हुए, प्राप्त हुए मिसेस गांधी की मृत्यु पर, जो शोक समाचार प्राप्त हुए हैं मिसेस गांधी की मृत्यु पर, स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस, स्पीक मींस बोलते हैं उनकी महानता के बारे में, तो जो शोक समाचार प्राप्त हुए हैं मिसेस गांधी की डेथ पर, वो उनकी महानता के बारे में स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो कौन बोलते हैं, मैसेजेस।
मैसेजेस, मैसेजेस एक की ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, तो स्पीक में आना चाहिए क्या, कौन से पार्ट में एरर, पॉइंट क्लियर हो गया क्या, ठीक है। जिनके एरर डिटेक्शन के नहीं बने, अगर इसका आंसर आया तो इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई, आंसर ये सभी के लिए नहीं है जिससे आंसर, ये मुझे लगता है एक बार ये क्वेश्चन नीचे वाला अगर आपका बन रहा है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन जो एरर डिटेक्शन है उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। मुझे लगता है इसका आंसर सभी का आ गया होगा, कितने लोगों का इसका आंसर आ गया है। अच्छा ईमानदारी से दोस्ती वाली बात है, किसका आंसर नहीं आया इसका, दोस्ती वाली में कुछ भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा मजे लूंगा, मजे लेते लो, मजे तो जरूरी है, मजे लूंगा, ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना, ठीक है क्या। देखो जिनको अभी देखिएगा, राम और श्याम कितने हैं, वर्ब क्या नहीं चाहिए, प्लूरल, वॉज में एस, इज में एस, डज में एस, आंसर क्या जाएगा। कभी कभार आपके एसएससी में जो में क्वेश्चन एक और टाइप का आ जाता है, अच्छा तीन तरह के तीन एक एरर डिटेक्शन, ये मैंने बताया ना, एसएससी में एक नया पैटर्न आ गया है एरर डिटेक्शन में, वो एक ही सीधी नहीं करते हो, एक ही सेंटेंस को तीन बार लिख देते हो, ए वाले पार्ट को थोड़ा अंडरलाइन कर देते हो, बी वाले को अंडरलाइन कर देते हो, सी वाले पार्ट को डी वाले लिख देते हो, नो एरर। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का करेक्शन होता है, उसको बताऊंगा, एक तरह ये होता है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, सिंपल सा है वैसे, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार सेंटेंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि व्हिच वन इज करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला है हिज फादर ऑफन विजिट हियर, हिज फादर मतलब फादर उसका एक है, यहाँ पर ऑफन लिखा है, दो शब्द, एक तो ऑफन भी और एक एडवर्ब, ऑफन और एक ऑलवेज, इन दोनों का एसएससी एग्जामिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा चुका है, इट मींस इनका नेम क्या है, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर मतलब बार बार, जो चीज बार बार होती है उसे हम हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सेम का सेम ऑलवेज के साथ, तो ये दोनों एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों पर एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, तो पूछा गया है, ठीक है। फादर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, विजिट मतलब भ्रमण करना है, जाना, एस लगाकर सिंगुलर। योर पेरेंट्स अनॉयज मी अलॉट, तो पेरेंट्स मतलब पापा मम्मी, पापा मम्मी मतलब दो, अनॉयज मींस होता है चढ़ाना, आखिर में आया ना मतलब सिंगुलर वर्ब एस। दैट वुमन, वुमन कितनी है, एक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइट, इनसाइट का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल शब्द है, यूज होता है, मतलब नॉर्मली यूज किया, वेब सीरीज अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल हो रही है, यूज होता है। इनसाइट मींस क्या होता है, INCIT, इनसाइट शब्द का मींस होता है टू प्रोवोक समवन या इंस्टिगेट समवन, भड़काना या उकसाना। अच्छा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत सारी चीजें हमको नहीं आती, तो जब वो शब्द नहीं आता है तो कॉपी करना दोस्त हमारी, मैं पहले बताया है, वापस भी सेम पॉइंट बताता हूं, ये कॉपी का ऊपर वाला क्वेश्चन है, जब भी कोई वर्ड आपको दिखाई देगी, डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, यू हैव टू राइट ओवर हियर। ये भी लाइन याद करके आया था मैं, जैसे मैंने बोल दिया यार तीन लाइन ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले जो शब्द है इनसाइट शब्द का आपको मिलेगा, तो जब कॉपी आप गलती से देखोगे पढ़ोगे तो वर्ड दिखेगा, तो वो वर्ड दिखेगा तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो वो शब्द आप वहां लिख लो। इनसाइट या प्रोवोक मींस होता है भड़काना या उकसाना, और वुमन कितनी है, एक, तो एस आना चाहिए। ऑल द बॉयज, लड़के ज्यादा, ये मतलब होता है चिल्लाना चीखना, सिंगुलर वर्ब में क्या आना चाहिए ऐसा, बट हमको यहाँ प्लूरल चाहिए, ये भी गलत, सी वाला हमारा आंसर है, ठीक है क्या। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। एरर डिटेक्शन के जो लोग पहली बार या पहली बार इस तरह की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आपसे आंसर नहीं आएंगे, तो तुम्हारा आंसर मैंने दिया नहीं था, है ना, रुका था, तुमको बताता हूं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन का आपका आंसर आया, इट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट योर माइंड नीड्स प्रैक्टिस, आपके दिमाग को थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है उस तरह के क्वेश्चंस की, आगे धीरे धीरे कोशिश करेंगे, थिंग्स विल बी बेटर, चीजें बेटर होगी। अगर किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा आगे आने वाला ये जैसे सब्जेक्ट का एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ समय बाद आपकी क्लास दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाएगी, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हम रेगुलर वोकेबुलरी पढ़ेंगे, और उसके 1.5 मंथ के बाद क्लास को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, ग्रामर होगा, लास्ट में वोकेबुलरी होगा, और बीच में कॉम्प्रिहेंशन आएगा। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोस्टेस्ट और एक पैराजंबल। प्रोस्टेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, पैराजंबल 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 भी आ